स्टूडेंट, हम अब इसके आगे का बचा हुआ जो हमारी कविता थी उसका पद का भाग देख रहे हैं। अब यहाँ गोपियां और उद्धव के बीच में जो वार्तालाप हो रही है, वापस उसी का कुछ सारांश है कि गोपियां उद्धव को क्या कह रही है। हमारे हरी हरील की लकड़ी, कि हमारे लिए श्री कृष्ण भगवान प्रभु जो है वो जिस प्रकार हरील पक्षी के लिए लकड़ी होती है उस प्रकार है। तो हमारे जो हरील है वो हरील की लकड़ी है, अर्थात जिस प्रकार हरील जो पक्षी है वो लकड़ी को हमेशा दबाए हुए रहता है अपने पंजों में, उसी प्रकार हमारे लिए श्री कृष्ण भगवान है। हम उन्हें हमेशा हमारे हृदय में बसाए हुए रखते हैं, हम उन्हें छोड़ नहीं सकते। जिस प्रकार हरील पक्षी लकड़ी को नहीं छोड़ सकता, उसी प्रकार हम श्री कृष्ण भगवान को नहीं छोड़ सकते। तो लकड़ी का अर्थ है लकड़ी और हरी का अर्थ है श्री कृष्ण भगवान, और हरील एक पक्षी होता है, हरील एक पक्षी लिया गया है। तो गोपियां उद्धव को कह रही है कि हमारे लिए श्री कृष्ण भगवान जिस प्रकार हरील पक्षी के लिए लकड़ी होती है और हरील पक्षी उसको किसी भी दशा में छोड़ने को तैयार नहीं होता है, उसी प्रकार हम भी किसी भी दशा में श्री कृष्ण भगवान को याद करना, उनसे प्रेम करना नहीं छोड़ सकते हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन और, कि हमारे मन में, हमारे कर्मों में, हमारे वचन या हमारी वाणी में नंद का नंदन ही समाया हुआ है हमारे हृदय में। नंद नंदन, नंद का नंदन मीन्स नंद का पुत्र अर्थात श्री कृष्ण भगवान, और उर मीन्स होता है हृदय, उर मीन्स होता है हृदय। तो हमारे मन में, हमारे कर्म जो हम काम करते हैं उसमें, हम जो बोलते हैं उसमें हमेशा श्री कृष्ण भगवान ही हमारे हृदय में समाये हुए रहते हैं। चाहे हम कुछ भी करें, यह दृढ़ करी पकड़ी और यह दृढ़ कर करके हमने श्री कृष्ण भगवान को अपने हृदय में जकड़ रखा है, पकड़ रखा है, और अब हम उनको नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमारी तो पूरी दिनचर्या में श्री कृष्ण भगवान आ गए हैं। जागत सोवत, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, जागत का मतलब है जागते हुए, जागत का अर्थ है यहाँ पर जागते हुए, सोवत का अर्थ है सोते हुए, स्वप्न मीन्स स्वप्न, दिवस मीन्स दिन, और निसी मीन्स रात। जागत सोवत जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, दिन में, रात में, मतलब हर समय। अब देखो यहाँ तो इंसान जाग सकता है या इंसान सो सकता है, या न जाग रहा हो न सो रहा हो, इट मीन्स वो स्वप्न में हो। स्वप्न में हम ना जागते हुए होते हैं और ना चिर निंद्रा में होते हैं, ना हमें पूरी अच्छे से नींद आती है, तब इंसान को स्वप्न आते हैं। तो गोपियां कह रही हैं कि जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, दिन हो, रात हो, कान कान जकरी, जकरी का अर्थ है हम रटती रहती है, हम तो कन्हैया 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 रटती रहती है। जागते सोते उठते बैठते हर समय हमारे मन में, हमारे हृदय में, हमारी वाणी में कन्हैया 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 ही रहता है। सुनत जोग लागत है ऐसो, सुनत जोग लागत है ऐसो। अब तुम किसकी बात कर रहे हो? तो जोग की, साधना की, और उनकी बातें कर रहे हो। तो ये बातें सुनकर के हमें ऐसा लग रहा है जो करई ककड़ी, करई का मतलब होता है कड़वी ककड़ी, जैसे कि कोई कड़वी ककड़ी हो। तुम्हें जो ये जो योग साधना की बातें हमसे करने आए हो, वो सुनकर के तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई कड़वी ककड़ी जो है वो खाने में आ गई हो या स्वाद में आ गई हो, और वो बिल्कुल बेस्वादी लगती है और वो खाई नहीं जाती है। कड़वी ककड़ी कभी नहीं खाई जाती है, उसको बाहर निकालना पड़ता है। तो उसी प्रकार तुम्हारी ये योग साधना की बातें लग रही है, ये हमें हजम नहीं हो रही, हमारे गले से नीचे भी नहीं उतर रही है। जिस प्रकार कड़ी ककड़ी होता है वैसे तुम्हारी योग साधना की बातें लग रही है। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, कि वह तो हमें एक ऐसा रोग लगा गए हैं, वह तो हमें एक ऐसा रोग लगा गए हैं जो न देखा न सुना, ना कभी किसी ने व्यवहार में लिया। अर्थात श्री कृष्ण भगवान गोपियों को विरह की वेदना में जो तड़पता हुआ छोड़ गए हैं, वो एक इस प्रकार का रोग है जो ना कभी किसी के साथ हुआ था, ना कभी किसी के साथ होगा, और ना होना चाहिए। गोपियाँ तीनों बातें कह रही हैं यहाँ पर। तो वो तो हमें ऐसा रोग लगा करके चल गए हैं
ये तो सूर तिस्त्रैले सोपो जिनके मन में चक्री। यहाँ सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव को कहा कि ये तो तुम उनको ही सौंपो, तिस्त्रही मीन्स उन्हें ही सौंपो, जो तुम ये योग साधना का संदेश लेकर के आए हो ना, ये तो तुम उनको सौंपो जिनके मन में चक्री, जिनके मन में भटकाव हो, जिनमें श्री कृष्ण भगवान की आस्था नहीं हो, जिनका मन भटकता रहता हो, दुविधा में रहता हो, तुम ये योग साधना की बातें उनको सौंपो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में रट चुके हैं, वो हमारे तन मन और हमारे सब में आत्मा में बस चुका है, अब हम उसको नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये संदेश तुम्हें उनको ही देना चाहिए जिनके मन में भटकन हो और जिनके मन में श्री कृष्ण भगवान के प्रति आस्था नहीं हो। हरि है राजनीति बढ़िया है। अब यहाँ गोपियां और ज्यादा उत्तेजित हो गई श्री कृष्ण भगवान के प्रति कि हरि है राजनीति बढ़िया है। अच्छा, वो वहां जाकर अब मथुरा का राजा बन गए हैं, तो इसका मतलब अब उन्होंने राजनीति पकड़ी है। राजनीति का अर्थ होता है, उस जमाने में भी देखो राजनीति किसे माना जाता था, जहाँ चालाकी आ जाती है, चतुराई आ जाती है, वाक्पटुता आ जाती है और किसी को बहलाने के लिए कुछ कहना आ जाता है, उसको राजनीति कहते हैं। तो उस जमाने में भी गोपियां श्री कृष्ण भगवान के लिए उन शब्दों का प्रयोग कर रही है कि राजा बनते ही, जब वो मथुरा के राजा बन गए, तो ऐसा लग रहा है कि हरि है राजनीति बढ़िया है, कि हरि ने शायद अब राजनीति पढ़ ली है, क्योंकि राजा बने तो राजनीति तो पढ़नी पड़ेगी, वरना शासन कैसे चलेगा, कैसे वो शासन कर पाएंगे। समुझी बात कहत मधु करके समाचार सब पाए, कि हमें समझाने के लिए इस भौरे को भेजा है, हमें समझाने के लिए इस भौरे को भेजा है। समुझी बात कहत मधु करके समाचार सब पाए, कि उसके साथ हमारे लिए समाचार भेजे हैं। अरे सुन भौरे, तुम्हारे साथ श्री कृष्ण भगवान ने ये समाचार भेजे, उनको खुद को फुर्सत नहीं थी आने की, जो तुम्हारे जैसे भौरे के साथ, जिसको भौ भौ करना आता है, मक्खियों पे भौरा भिन भिन करता है वहां फूलों पर, तो तुम्हें सिर्फ यहाँ मधुकर का वो है, गोपियों ने उद्धव को मधुकर माना है कि, और तुम्हें भेजा है और तुम्हारे साथ संदेश भेज दिया हमें समझाने का। एक अति चतुर हूत पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, एक तो तुम पहले ही बहुत चतुर लग रहे हो। उद्धव को गोपियां कह रही है कि एक तो तुम पहले ही बहुत ज्यादा चतुर, चालाक और वाक्पटुता लिए हुए हो, और अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, शायद तुम्हारे गुरु ने, गुरु का अर्थ है यहाँ श्री कृष्ण भगवान, शायद तुम्हारे गुरु ने तुम्हें कुछ ग्रंथ पढ़ा दिए, रटवा दिए, और तुम वही रटी रटाई बातें हमारे पास आकर के कह रहे हो। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। गोपियां यहाँ कह रही है कि शायद श्री कृष्ण भगवान की बुद्धि अब बढ़ गई, राजा हो गए, पहले ग्वाले थे, गाय चराते थे यहाँ, तो शायद बुद्धि छोटी होगी, अब जब राजा बन गए तो शायद बुद्धि बड़ी होगी, बुद्धि के साथ साथ बड़प्पन आ गया, प्रभुता संपन्न हो गए, तो बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, शायद योग संदेश पठाए, कि इसीलिए उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेजा है। गोपियां उद्धव को कह रही है कि उनकी बुद्धि बढ़ गई है, उनमें प्रभुता संपन्नता आ गई है, इसी वजह से उन्होंने ये योग संदेश तुम्हारे साथ भेजा है हमें पढ़ाने के लिए। उद्धो भले लोग आगे के, अब गोपियां उनको क्या कह रही है, उद्धो भले लोग आगे के, कि पहले के जमाने के लोग जो हैं वो बहुत भले होते थे, दूसरों की भलाई करना जानते थे, परहित दौलत आए, कि दूसरों की भलाई के लिए वो लोग दौड़ते हुए आ जाते थे। पहले के जमाने के जो लोग होते थे वो दूसरों की भलाई के लिए दौड़ते हुए आ जाते थे। गोपियां जो है वो उद्धव को कह रही है कि उद्धव भले लोग आगे के, आगे का अर्थ होता है प्राचीन काल के, पुराने जमाने के लोग जो होते वो बहुत भले होते थे। परहित मीन्स दूसरों की भलाई के लिए, दौलत धाय मीन्स दौड़ते हुए आ जाते थे, कि दूसरों की भलाई के लिए, उन पर उपकार के लिए, उनको अन्याय से बचाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए दौड़ते हुए आ जाते थे। अब अपने मन फेर पाइए, अब तो क्या है, अब अपने मन फेर पाइए जलत जुते चुराए, अब हमें ऐसा लग रहा है कि अब हम हमारा मन वापस पा लेंगे। गोपियां उद्धव को क्या कह रही है अंत में, कि अब हमें ऐसा लग रहा है कि अब हम हमारा मन
वापस पालेंगे जो श्री कृष्ण भगवान जाते समय चुरा कर ले गए थे। चलत जू हुते चुराए, जो जाते समय श्री कृष्ण भगवान चुरा करके ले गए थे गोपियों का मन, गोपियों का दिल, गोपियों का हृदय, गोपियों का मस्तिष्क, जो श्री कृष्ण भगवान जाते समय चुरा करके ले गए थे। गोपियों को लग रहा है कि अब वो हमें वापस मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि गोपियां उद्धव को कह रही है कि तुम्हारे को ऐसा तुम जो ऐसा कह रहे हो ना, उससे लग रहा है कि श्री कृष्ण अब हमें प्रेम नहीं करते। ते क्यों अनीति करे आपुन जे, और अनीति छुड़ाओ। तो यहाँ पर कह रहा है कि ते अनीति करे आपुन, की वो क्या कर रहे हैं कि पहले जो जिन लोगों पर अत्याचार होता था, श्री कृष्ण भगवान उनको अत्याचारों से मुक्त कराते थे। तो ते क्यों अनीति करे आपुन जे, और अनीति छुड़ाए, कि जो औरों को अनीति से छुड़ाते थे, अन्याय से छुड़ाते थे, वह खुद ही अब क्या कर रहे हैं, हमारे ऊपर अन्याय और हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। तो कृष्ण क्या करते थे, औरों को अन्याय से बचाते थे, अब वह स्वयं हम पर अन्याय कर रहे हैं और वह हमें प्रेम न देकर के योग साधना का संदेश दे रहे हैं। वो हमें क्या कर रहे हैं, बदले में प्रेम नहीं दे करके योग साधना का संदेश देना हमारे ऊपर अन्याय करने जैसा ही है। राज धर्म तो यही सूर जो प्रजा न जाहि सताए। सूरदास जी कह रहे हैं कि एक राजा का धर्म यही होता है कि वो अपनी प्रजा को नहीं सताए, अपनी प्रजा को दुख नहीं दे। इसी प्रकार श्री कृष्ण भगवान को चाहिए कि हम उनकी प्रजा हैं तो वो हमें दुखी नहीं करे, हमारे दुखों को दूर करे, हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसे दूर करे। और हमारे ऊपर अत्याचार यही है कि अगर श्री कृष्ण भगवान हमसे मिलने नहीं आते हैं तो वो हमारे ऊपर अत्याचार होने के बराबर ही हैं। तो यहाँ गोपियाँ उद्धव को यह उलाहना देते हुए, व्यंग्य कसते हुए, शिकायत करते हुए और श्री कृष्ण भगवान की कुछ बुराई करते हुए उनको समझा रही है कि हम जहाँ हैं वहीं रहेंगी, ना तुम्हारे समझाने से समझेंगे, ना श्री कृष्ण भगवान के तुम्हारे माध्यम से जो संदेश आया है उसको देखने से देखेंगे। हम 7 जन्म तक कृष्ण के साथ बंधी है और अगले 7 जन्मों तक श्री कृष्ण भगवान के साथ बंधी रहेंगे, उन्हें प्रेम करना हम नहीं छोड़ेंगे।